हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं बना रहा हूँ बूंदी रायता। अब बूंदी रायता ना बहुत ही फेमस है। पुराने ज़माने में अगर लोग कोई रायता प्रेफर करते थे शादियों में या घरों में भी, जैसे मेरे घर में बनता था, वो सिर्फ बूंदी रायता ज़्यादातर बनता था और बड़े चाव से खाते थे। और खाते भी किससे थे, जब जर्दा पुलाव बनता था ना तब बूंदी रायता ज़रूर बनता था। तो ये आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले पानी गर्म करने रख दिया। खारी बूंदी जो है रेडीमेड मिल जाती है मार्केट में, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 कप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले दही को सही सलामत कर लेते हैं। इसमें जो रायता होता है ना, दही बहुत गाढ़ा नहीं होता। वो किस लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि बूंदी जो है ना वो बहुत प्यासी होती है, पी लेती है पानी पूरा, और इसलिए आपको थोड़ा सा पानी टाइप रखना चाहिए बूंदी रायता। तो ये लगभग 1 कप भर के दही बढ़िया गाढ़ा वाला लिया मैंने, और इसमें आधा कप दूध कच्चा वाला डाल लेते हैं। ठीक है जी। और थोड़ा सा आप चाहें तो बिल्कुल पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये अभी भी इस वक्त गाढ़ा है। दूध डाला, थोड़ा सा पानी डाला, आधा कप दूध तो आधा कप पानी डाल दिया, और कंसिस्टेंसी पतली होनी चाहिए इसकी। ठीक है जी। अब इसमें मसाले और नमक डालेंगे सबसे पहले स्वाद अनुसार, या मेरे स्टाइल में डालिएगा। ओ जी, टनक 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 टनक, क्या बात है। ये लीजिए, ये डाल दिया मैंने। ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 हरी मिर्चें कटी हुई ये डालें, चॉप। हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ ये डाल लें। लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। ठीक है जी। चाट मसाला। अब पुराने ज़माने में मैं ये जानता हूँ कि चाट मसाला नहीं होता था। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बचपन में जब मैं बेबे को देखता था तो वो काला नमक, जीरा भुना हुआ वो डालती थी। अब ये चाट मसाला है तो काम आसान, चटपटा बनाने के लिए ये लीजिए, ये डाल दिया। 1.5 टीस्पून मैंने डाला, और ये मिक्स कर लेते हैं। क्या बात है। थोड़ा ये जो रायता है करारा ही होता है। तैयारी कर ली यहाँ पे, और ये पानी जो गर्म हो रखा है, ये बूंदी ले ली, गर्म पानी डाल ली, और इसे छोड़ दें एक लगभग 5 से 6 मिनट तक, जब तक बूंदी सॉफ्ट नहीं हो जाती। एक तो इसमें एडवांटेज क्या है मैं बताऊं गर्म पानी डाल के रखने में, वो ये है कि थोड़ा सा जो नमकीन होती है ना, सॉल्ट, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली जब आप दही में रायते में डाल रहे हैं, कि ये खारी बूंदी वैसे ही खाने में मज़ेदार होती। जब भी पैकेट मेरे घर में खुलता था मैं थोड़ा थोड़ा खाते रहता था, और यहाँ पे पानी के चक्कर में सॉल्ट काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है। तो थोड़ा सा सॉल्ट कम रखें, बाद में चेक करके डाल सकते हैं। तो 5 से 6 मिनट भिगोने के बाद देखिए बूंदी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, और सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर सॉफ्ट नहीं होगी तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये आपका दही गाढ़ा हो गया तो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे प्रेस करें ताकि पानी एक्सेस निकल जाए। थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है। ये अब ये लीजिए, मिक्स कर लेते हैं, और इस तरह से मिक्स करने के बाद भी इसे कम से कम आधे घंटे तक रखें, ताकि बूंदी जो है ना वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए, उसमें थोड़ी सी दही की खटास आ जाए, और उसके बाद आपने परोसना है। और परोसने के लिए ये लीजिए, बढ़िया, ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्चें ये लीजिए, क्या बात है। जीरा पाउडर भुना हुआ ये डाल लें, चुटकी भर, और थोड़ा सा हरा धनिया। वाह, बूंदी रायता तैयार। अब इसे कोई भी मील के साथ परोसे, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन विद जर्दा पुलाव। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।